AR अभिषेक ने लिखा है, पिछले सैटरडे को कृष्णा माँ की कविता पे आपने कहा कि कुछ इनलाइटेंड भी कुछ जीवन के धक्के लगते हैं, उनका इनलाइटनमेंट खो जाता है। इसको कैसे समझें? क्योंकि इनलाइटेंड तो सब हैं और एक बार किसी को ये पता चलता है तो वो साथ रहती है। इनलाइटनमेंट आके जा कैसे सकता है? नहीं जाता ना, आता है तो नहीं जाता, लेकिन जब आने का भ्रम हो जाता है तो जाता है। जीवन में जाते हैं भ्रम और वास्तविकताएं टिकती हैं। तो किसी को अगर लगता है केवल उसका एक इल्यूजन है, भ्रम है, तो जीवन का धक्का उसको बिखेर देगा। लेकिन अगर वो वास्तविकता है तो ठहरेगी। इसीलिए इनलाइटनमेंट की कई अवस्थाएं हैं जिनको समझा जा सकता है। एक तो चीज़ देखिए ये है कि मेरी दृष्टि में हर कोई इनलाइटेंड है, बस उसको समझना है। जैसे हीरा उसके अंदर दबा है, मिट्टी में खोया है, मिट्टी हटानी है, लेकिन हट जाए ना मिट्टी हट जाए, हीरा प्रकट हो जाए तो वो चीज़ है। मिलेगा कुछ नहीं, वो है, सभी के पास है, सब इनलाइटेंड है, लेकिन अभी मिट्टी में दबे हैं। लेकिन अभी मिट्टी हटाकर उस हीरे को निकाला ही नहीं खदान से, और हमने कहा कि हीरा मिल गया, और हम बस घूमने लगे इनलाइटेंड होके। फिर जीवन का एक धक्का बिखेर देगा, क्योंकि आप बन के घूमेंगे, कितने दिन बन के घूमेंगे। इसीलिए जब इनलाइटनमेंट प्रोजेक्टेड होता है तो लोग आश्रम बनाने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, क्यों आश्रम बनाते हैं? आश्रम इसलिए बनाते हैं क्योंकि फिर अपने टाइप के, अपनी जय जयकार करने वाले लोग वहाँ पर भी इकट्ठे करेंगे। भाई तुमने सुविधाएं इकट्ठी करी, तुमने संसाधन दिए, और कुछ लोग जो तुम्हारी उस चीज़ में रुचि रखते थे, जिसको कहते हैं ना, वो भी एक परंपरा में हमारे चलता है मुहावरा जैसा कि तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। एक ऐसा वर्ग पैदा हो जाता है जहाँ सब एक दूसरे की जय जयकार करते हैं और ये काफिला चलता रहता है। तो उसमें सब एक दूसरे की जय जय करने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपको लगेगा वो व्यवस्था बनी रहेगी, वो लंबे समय चल सकती है। किसी की किस्मत है जीवन पर्यंत चल सकती है, जीवन पर्यंत इस इल्यूजन में हो सकता है कि मैं इनलाइटेंड हूँ, क्योंकि आसपास ऐसे लोग हैं वो कहते रहते हैं कि हाँ प्रभु, हाँ भगवान, आप इनलाइटेंड हैं, और वो बस घूमने लगते हैं, कुछ दिनों में टेढ़े टेढ़े चलने लगते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य जीवन जीते हैं, आप घर परिवार में रहते हैं, तो आपको लगातार चुनौतियाँ मिलती हैं, फिर आपके लिए मुश्किल होती है उसको। इसीलिए मेरा हमेशा सुझाव होता है, जब आपको लगे कि आप इनलाइटेंड हैं तो अपने माता पिता के साथ जरूर रहिए, पति पत्नी के साथ रहिए, अपने प्रियजनों के साथ रहिए, साथ में रहिए, तो आपको रोज चुनौती मिलेंगी। इसीलिए ज्यादातर क्या होती है घटनाक्रम देखिए, लोग अपने माता पिता से भाग उठते हैं। इसका विश्लेषण करिए, क्यों भाग जाते हैं माता पिता से? क्योंकि वो रोज तुम्हें याद दिलाएंगे, क्या बेवकूफियां तुम कर रहे हो, क्या तुम ये सब बना के घूम रहे हो। अपने पति पत्नी उनसे भाग जाएंगे, क्योंकि अगर उनके साथ रहेंगे तो वो रोज तुम्हारी बेवकूफियों को हाईलाइट कर देंगे। अपने प्रियजनों के साथ रहेंगे, वो रोज तुम्हारी उन चीजों को हाईलाइट कर देंगे। और तुम सुबह सुबह उठे थे बड़ा इनलाइटेंड मूड से, और एकदम से किसी ने तुम्हारा वो बिखेर दिया, तुमने कभी इनके साथ नहीं रहना है। ये तो समझते ही नहीं, लोग अज्ञानी नादान लोग हैं, इनलाइटनमेंट जानते ही नहीं। हम बस सुबह सुबह इनलाइटेंड उठे थे और इन्होंने बस उसमें टांग लगा दी। लेकिन टांग नहीं लगाई, वो एक तुम्हारे लिए दर्पण का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर रहिए। जब आप अपने प्रियजनों के साथ रहते हैं तो आपके लिए दर्पण का काम करते हैं। रोज चुनौतियाँ आती हैं और आपको पता चलता है आप इनलाइटेंड कितने हो गए हैं, आपकी शांति कितनी स्थिर हो गई है, कितना सॉलिड है। आपने कहा मैं प्रेमपूर्ण हो गया, पूरा विश्व प्रेम में मेरे शामिल हो गया, और यहाँ तो 2 आदमी नहीं शामिल हो पा रहे हैं प्रेम में आपके, तो आपको बड़ी परेशानी होती है। लेकिन विश्व शामिल हो जाता है, विश्व में कोई लेना देना नहीं है, विश्व तो बहुत दूर दूर है, और 2 लोग जो सामने उनसे लेना देना होता है वो शामिल करना मुश्किल होता है, तो उनसे भाग जाओ। तो इसीलिए जितने तथाकथित इनलाइटेंड लोग हैं वो आश्रम जरूर बनाने की कोशिश करते हैं, देर सबेर। आश्रम का मतलब आप अपने जैसे कुछ इकट्ठा कर लेंगे, फिर तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय चलने लगेगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे लोगों का इनलाइटनमेंट जब परिस्थितियां आती हैं
तो बिखरने के पूरे चांसेस होते हैं, बिखर सकते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन अगर वो सचमुच में घट गया है तो फिर क्यों कर बिखरेगा। हीरा मिल गया है, हीरे का मोल तुमको पता चल गया है, तो बस फिर तो तुम अपनी उस समृद्धि में, उस ऐश्वर्य में, स्थिरता में चले जा रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखें, काल्पनिक चीज़ें, प्रोजेक्टेड चीज़ें और ओढ़ी गई चीज़ें, उनमें अंतर होता है। ओढ़ा हुआ ज्ञान बड़ा ही कंडीशनल होता है, उसको वैसे लोग चाहिए। इसीलिए क्या होता है, ज्ञानियों के वक्तव्य सुनोगे, वो कहेंगे पहले उस वेवलेंथ में आना चाहिए लोगों को, तब वो ज्ञान समझेंगे हमारा। वेवलेंथ क्या है कि तुम्हारी उस चीज को पकड़ने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो तुमको लगे कि हाँ इसने समझा ज्ञान, लेकिन क्या वो सचमुच में ज्ञान था, क्या वो सचमुच में था। तो मेरा तो 100% ये सुझाव है उस जनरेशन के लिए जो मुझे सुन रही है, सामने है, युवा हैं, जब आपको लगे इनलाइटन हो रहे हैं या हो गए हैं तो अपने माता पिता के साथ जरूर रहिए। वो उन्होंने तुमको जन्म दिया है, तुम्हारी तमाम चीज़ों को वो जानते रहे हैं, वो तुमको बात बात पर बहुत दर्पण दिखाएंगे और तुमको उस एनलाइटनमेंट को गहरा करने में मदद देंगे। अपने प्रियजनों के साथ रहो, वो तुमको दर्पण की तरह काम करेंगे, तो ये कसौटी होगी। लेकिन जब सचमुच में होगा तो क्यों कर बिखरेगा, वो तो बात सच्ची है ना।